बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको BS इंग्लिश इनसाइड चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से फिफ्थ टर्म के एक सब्जेक्ट है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये एक थेरी है, बेंजामिन ब्लूम नामी शख्स ने जो है इस कंसेप्ट को पेश किया है 1956 के अंदर। ठीक है, देन इसमें थोड़े सा ना इसमें थोड़ी चेंजेस करके फिर से 2001 में जो है इसका न्यू वर्जन थोड़ा सा दिया गया था, लेकिन ये इतना कोई ख़ास नहीं है, बट कुछ चीज़ों की इसमें चेंजेस की गई थी। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। तो इसको मैंने शॉर्ट वे में और इजी वे में जो है इसे तैयार किया है ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसके अंदर 3 डोमेन्स की बात आई है। देयर आर 3 डोमेन्स इन दिस थेरी। सबसे पहला डोमेन है जो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो मैंने एक डायग्राम टाइप बनाया है, यहाँ पर ये इसे कहते हैं 3H डोमेन्स, यानी कि H H एंड H। अब H क्या है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि H मीन्स बाय हेड। जो भी हम लर्निंग करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये एक लर्निंग थेरी है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं चीज़ों को और किस तरह से वो नॉलेज को गेन करते हैं, फिर आगे फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो हमें ये एक किस्म का एक्सपेरिमेंट टाइप ही है कि हम लोग बच्चों को जो है देख सकें कि किस तरह से वो लर्निंग को, लैंग्वेज को लर्न करते हैं। और बाय हेड जो की जाएंगी ना चीज़ें, यानी कि हमारे माइंड के थ्रू जो भी चीज़ें लर्न की जाएंगी, एक बच्चा जो सीखता है जो भी चीज़ें बाय हेड, उसको हम कॉग्निटिव डोमेन में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है बाय हार्ट। बाय हार्ट में मतलब जो भी हम चीज़ें परसीव करते हैं, हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी चीज़ें बाय हार्ट हमारा ह्यूमन बीइंग जो है परफॉर्म करता है, उसे हम अफेक्टिव डोमेन में लाएंगे। और देन थर्ड जो है वो बाय हैंड, यानी कि हम बाय हैंड या फिर साइकोलॉजिकली जो हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं फिज़िकली, उसको हम साइकोमोटर डोमेन के अंदर लाएंगे। तो ये 3H की बात इस तरह से बनती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इनको समझना। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डोमेन है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, वो है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 जो है लेवल्स आ जाते हैं, जिनको 3 को हम ब्लूम्स ने जो है वो लोअर लेवल में रखा है और 3 को हायर लेवल में रखा है। 3 को जो लोअर लेवल में रखा है वो सबसे पहला है नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड देन एप्लीकेशन। और हायर लेवल में जो रखा है एनालिसिस, एवोल्यूशन और सिंथेसिस। ये 6 जो है लेवल हमें ब्लूम ने बताए हैं। इसके थ्रू हम एक चाइल्ड को जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से लर्निंग कर रहा है लैंग्वेज की और बाकी चीज़ों की। तो हमने जो इस टॉपिक पर बात करनी है इस लेक्चर के अंदर, वो बेसिक जो हमारी होगी ना बेस, वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर होगी, क्योंकि यही हमारे कोर्स कंटेंट में शामिल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डोमेन। इसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। ठीक है, अब कॉग्निटिव डोमेन में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि आ जाता है इसमें नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज ये है कि चीज़ों को बच्चा जो है वो किस तरह से याद करता है और देन उनको फिर रिकॉल करता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर एक बच्चे से हम पूछते हैं ना कि जंग आज़ादी कब लड़ी गई या पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ, तो उसके माइंड के अंदर जो फैक्ट चल रहा होगा ना, वो उसने डायरेक्टली हमें जवाब देना है 1947 के अंदर। अब उसको ये बैकग्राउंड का नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है, फिर या फिर आगे क्या हुआ या पीछे क्या हुआ, नहीं, जस्ट उसने वो हमें फैक्ट बता दिया है, तो यही उसके पास इतना ही नॉलेज था और उसने हमें बता दिया है। उसने मतलब कि उस नॉलेज को लर्न किया है ना कहीं से, और फिर उसने रिकॉल किया। जब हमने उससे सवाल पूछा तो उसने हमें फ़ौरन जो है उसका जवाब दे दिया, विदाउट एनी एविडेंस और विदाउट एनी थिंकिंग। ठीक है, इस पे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ी, बस उसने लर्न किया था कभी तो उसको रिकॉल किया और हमें बता दिया।
तो ये होता है कि हम किस तरह से नॉलेज को गेन करते हैं अर्ली लाइफ में। देन आ जाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन ये होता है चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हो रही है उस बच्चे को। अब उस बच्चे को हमने बोल दिया नॉलेज के बारे में कि 2+2=4, तो उसने नॉलेज में याद रख लिया कि 2+2=4। उसने आगे पीछे नहीं सोचा ये कि ये किस तरह से होता है। अब देन जो कंप्रीहेंशन लेवल पे वो पहुंचेगा ना, तो अब हम इसको फिर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जब हमने उसको कहा ना 2+2=4, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग वो कर सकता है। वो कह सकता है कि किस तरह से, कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 2+2=4। तो यहाँ जब वो थिंकिंग करेगा ना, क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर हम उसे कहेंगे थोड़ा सा डीप लेकर जाएगा, थोड़ा ब्रॉडर वे में देखेगा ना चीज़ों को, तो उसे हम कहेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग कर रहा है चीज़ों की। ठीक है, ये हो गया कंप्रीहेंशन। एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अब चीज़ों को अप्लाई किस तरह से करना है। अब जो चीज़ें उसने लर्न की उनके बारे में उसने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हासिल की, अब उनको जो है एप्लीकेशन में लाएगा, यानी कि रियल लाइफ में उनको प्रैक्टिकली यूज़ करना है उन चीज़ों को। ठीक है, अब को उसने जो टेबल सीखा उसको फिर उसने कहा कि ये किस तरह से 2+2=4 होता है। अब देन वो अप्लाई भी करेगा। वो अप्लाई किस तरह से करके देखेगा कि क्वेश्चंस मैथ्स के जब सॉल्व करेगा तो उसमें वो यूज़ करेगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा। ठीक है, ये होगी एप्लीकेशन। एनालिसिस की बात आ जाती है। अब एनालिसिस में है जो है हम लोग वो चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकली थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह से एनालिसिस में ये बात की जाती है। आगे बात आ जाती है सिंथेसिस की। सिंथेसिस के अंदर ये होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो लास्ट दो पॉइंट्स हैं ना, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन, इनकी चेंजेस थोड़ी सी आई हैं, बाकी बाकी जो सेम वैसे ही है। सिंथेसिस में हम चीज़ों को थोड़ा सारा जो है ना देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली सिंथेसिस में हम चीज़ों को, पार्ट्स को जब तोड़ा, हमने एनालाइज किया, फिर उसको हमने जब दोबारा जोड़ा, तो उसको हम सिंथेसिस में रखेंगे। अब बात आ जाती है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि किस तरह से हमने जो नॉलेज हासिल किया उसको अप्लाई किया, उसको अंडरस्टैंड किया, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने एट द एंड हमने उसको एक लॉ या थ्योरी की फॉर्म दे दिया, उसको पेट करार दे दिया। तो ये आ जाते हैं एवोल्यूशन में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट बात बताती चलो मैं आपको कि जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी ना हमारे कॉग्निटिव डोमेन के साथ, यानी कि हमारे माइंड के साथ जो भी चीज़ें रिलेट करेंगी, तो वो सारी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ जो ऊपर ये एक डायग्राम टाइप बना हुआ है, इसमें देखें नीचे सबसे लास्ट पे रिमेंबर लिखा हुआ है, रिमेंबरिंग है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं और क्रिएट करते हैं। यही वो चेंजेस हैं जो मैं आपको बता रही थी कि बाकी पहले तो इन्होंने कहा ना यहाँ पे जहाँ ये डायग्राम था ये वाला, इसमें देखें ना, नॉलेज है नीचे, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन है। ये इस तरह से था। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा इसका न्यू वर्जन जो है उसमें ये नाम दे दिए गए हैं, मतलब कि जो नॉलेज है उसको रिमेंबरिंग का नाम दे दिया गया है, और कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंड का नाम दे दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाई का नाम दे दिया है, एनालिसिस को एनालाइज का नाम दिया है, सिंथेसिस की जगह एवेल्यूएट आ गया है, और जो एवेल्यूशन की जगह क्रिएट आ गया। ठीक है, ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में लिखी गई हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लास्ट पर ऐड किए हुए हैं उनको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चनिंग देखें, रिमेंबरिंग में हम किस तरह से बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। चलें एक क्वेश्चन रीड करके देखते हैं कि रिमेंबरिंग में हम एक चाइल्ड से पूछते हैं व्हेन एंड वेयर डिड द स्टोरी टेक्स प्लेस, कि कब और कहाँ वो स्टोरी लोकेट हुई, कब हुई। तो हम उसके बारे में पूछेंगे ना, तो उसने डायरेक्टली सिंपली हमें आंसर दे देना है कि ये फ़लाँ जगह जो है ये स्टोरी मैंने देखी है, ये हुई है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से रिमेंबरिंग में जस्ट रिकॉल कराना है चाइल्ड को। अब देन अंडरस्टैंडिंग में उससे हमने ये देखना है कि उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कितना किया है, कि जो स्टोरी उसने देखी है उसको अंडरस्टैंड कितना किया है। व्हाट इज़ द बुक अबाउट। अब हमने उसको फर्दर जो देन नेक्स्ट सवाल पूछना है, हमने उससे पूछना है कि इसने अंडरस्टैंडिंग कितनी की। उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हमने देखना है व्हाट इज़ द बुक अबाउट, कि वो बुक किस बारे में थी। तो वो हमें फिर अगर उसने अंडरस्टैंड किया हुआ उस स्टोरी को, तो उसका भी आंसर वो हमें करेगा। ठीक है, अब अप्लाइंग में हम देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से उसने किया है। हम उससे पूछेंगे कैन यू थिंक ऑफ अनदर स्टोरी विद अ सिमिलर थीम,
कि तुम ऐसी कोई और स्टोरी जानते हो जो सिमिलर थीम रखती हो उसी की तरह जो तुमने स्टोरी देखी है। अगर उसको एनालाइज किया होगा तो वो चीज़ों को फर्दर रिकॉल करेगा कि मैंने कोई और स्टोरी तो नहीं देखी, उसको ब्रेक डाउन करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ये वो। तो इस तरह से वो अप्लाई करके हमें बताएगा कि मैंने ये देखी हुई है या नहीं देखी हुई। एनालाइज करेगा। अब यहाँ पर एनालिसिस का हम उसको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट एविडेंस कैन यू यूज़ टू सपोर्ट योर व्यू, कि अपने आंसर को या अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए तुम क्या सबूत हमें पेश कर सकते हो। तो फिर वो एनालाइज करेगा उस चीज़ को जो उसने हमें पहले से बतानी स्टार्ट की हुई है, उसका हमें जवाब देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एवेल्यूएटिंग। एवेल्यूएटिंग में हम उसे पूछ सकते हैं विच टेक्स्ट या फिर स्टोरी इज़ बेटर एंड वाई, कि कौन सी जो तुमने दो कंपैरिजन की हैं स्टोरीज़ के दरमियान, तो कौन सी बेहतर थी और क्यों थी। तो फिर वो हमें उसकी एवोल्यूशन भी बताएगा। क्रिएटिंग में हम उसे पूछेंगे यूजिंग द एविडेंस इन द टेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। हम उसे कहेंगे कि तुम कोई भी टेक्स्ट से जो है एविडेंस यूज़ करो और हमें बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मतलब हम लोग फर्दर उसको जो है ना क्वेश्चनिंग की तरफ ले जाएंगे और हम उसके नॉलेज का पता चलता रहेगा। नॉलेज मतलब पहला लेवल की बात तो ठीक है, लेकिन आगे भी जो यूज़ हो रहा है वो। होपफुली आप लोग को ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इसकी प्रोवाइड की है आपको, और ये जो मैंने अभी बताया ये सारे कॉग्निटिव डोमेन में जो है फॉल करते हैं। आगे ये आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये इसमें आ जाते हैं। पहला जो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन, ये जो है इसमें अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे जो लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स जो परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडाप्टेशन एंड और ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है साइकोमोटर डोमेन के अंदर आ जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।